बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद हमायूं है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सारा सिनेरियो है फ़लस्तीन और इसराइल वाला, इसमें इंटरनेशनल लॉ कैसे अप्लाई होता है, अगर वो अप्लाई होता है तो उसकी एप्लीकेशन कितनी है और पावर्स कितनी हैं और किस हद तक वो अप्लाई हो सकता है, यूनाइटेड नेशंस का इस हवाले से क्या रोल है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम कोशिश करेंगे कि कवर करने की कोशिश करें। इसमें सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो वो ये है कि ये जो सारा खित्ता है इसको मुसलमान जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं वो कहते हैं ये सारा का सारा जो है ये फ़लस्तीन है, और जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि ये सारा का सारा जो है ये इसराइल है। तो इस वजह से इस पर डिस्प्यूट है, जैसा कि हम सब जानते हैं ये काफ़ी देर से ही चला आ रहा है। तो अब इसको सेटल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जो है, जिसका काम ही पीस को बरकरार रखना है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो वो एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे 1947 में, और उसको पार्टीशन रेजोल्यूशन का नाम दिया गया था। और उसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि इस जो ये जो सारा खित्ता है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और एक जो पार्ट है उसका वो हम फ़लस्तीन को दे दें, और एक जो पार्ट है वो इसराइल को दे दें, और एक जो पार्ट है उसको इंटरनेशनल जो है वो टेरिटरी डिक्लेयर कर दें। और अब जो ये जो यरूशलेम है जिसमें सारी की सारी जो मस्जिद अक्सा है और बाकी यहूदियों की भी जो सारी मजहबी जो इमाम गाहें हैं, ये सारी उनकी जो भी रसूमात की जगह हैं जो रिलीजियस हैं, वो सारी की सारी इस यरूशलेम में ही हैं। तो अब इसको उन्होंने कहा था कि हम इंटरनेशनल टेरिटरी डिक्लेयर कर देते हैं, और फिर उससे होगा ये कि जिसका मर्जी दिल चाहे वो फ्रीली आए, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो ईसाई है, हिंदू है, किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी, किसी किस्म का कोई कंट्रोल किसी रिलीजियस पार्टी का या रिलीजियस कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। एक इंटरनेशनल ये एक टेरिटरी होगी, और जिस बंदे का दिल चाहेगा और जिस तरह से चाहेगा वो इसमें एंट्री करे और जो करना चाहता है वो फ्रीली करे। तो ये एक उन्होंने बेसिकली एक हमें रेजोल्यूशन दी थी, पार्टीशन रेजोल्यूशन के नाम से ये बिल्कुल इंट्रोड्यूस की गई थी। अच्छा, अब ये जब पार्टीशन इंट्रोड्यूस की गई तो इसको इसराइल ने तो फ़ौरन मान लिया था, लेकिन जो फ़लस्तीनी हैं इन्होंने इस रेजोल्यूशन को शुरू में मानने से इनकार किया, और काफ़ी 40-50 साल, तकरीबन 40-45 साल के बाद जो फ़लस्तीन है उन्होंने भी फिर इस रेजोल्यूशन को मान लिया। लेकिन शुरू से अब तक इस रेजोल्यूशन पे कोई ख़ास अमल दरामद हुआ कोई नहीं है। तो बात बेसिकली सिंपली यही है कि मान तो लिया, साइन तो कर दिया, लेकिन कोई ख़ास इस पर अमल दरामद हो नहीं रहा। अच्छा, अब अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा इस पर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। और ये जो है सबसे पहले तो आजकल ये जो हम देख रहे हैं कि जो अटैक्स हो रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर, जिस तरह इसराइली फोर्सेस अटैक्स कर रही हैं, और ये सारा जो है इस पे जो है अब यूनाइटेड नेशंस क्या कर सकती है या वो कुछ कर क्यों नहीं रही है, इस पर भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि इसके ऊपर लॉज जो हैं किताबी तौर पे वो तो बड़े सख्त हैं यूनाइटेड नेशंस के इस हवाले से, और उन्होंने लिखा तो यही हुआ है कि जी एग्रेशन जो भी करेगा उसको हम उसके ऊपर काफ़ी सख्त सज़ाओं के हवाले से भी कहा गया है। तो एग्रेशन जो है ये सारा हो तो रहा है, लेकिन इस पर बहरहाल कोई ख़ास अमल दरामद कोई नहीं हो रहा। और इसके हवाले एक तो एग्रेशन है, उसके साथ एक और भी इसको एक टर्म दी गई है, इसके अलावा जो है ह्यूमैनिटेरियन लॉ का एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ में, जो कि प्रोटेक्ट करता है जो ह्यूमन लाइव्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के हवाले से एक बड़ा सारा कॉन्सेप्ट है। तो ये 2 बड़े मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर अमल दरामद होना तो चाहिए, लेकिन अमल दरामद हो नहीं रहा। अब अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? अगर लॉज इतने सख्त हैं, यूनाइटेड नेशंस भी है और वो भी इतना अगर स्ट्रिक्ट है इन मामलों में, तो फिर अमल दरामद हो क्यों नहीं रहा? तो बात ये है कि ये जो सारा मेन जो इनका जो है ऑर्गन है इस हवाले से, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन भी कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस का, वो सिक्योरिटी काउंसिल है। अब सिक्योरिटी काउंसिल ने ही ये मेजर डिसीजंस लेने हैं कि किस तरह से हमने एक्शन लेना है किसी के खिलाफ, किसी रियासत के खिलाफ क्या एक्शन लेना है। सिक्योरिटी काउंसिल के पास बड़ी वाइड पावर्स हैं इस हवाले से। एक तो नंबर 1 उनके पास ऐसे ये है कि वो पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक चोक कर सकते हैं किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी रियासत की, यानी कि वो सारी दुनिया से कह सकते हैं कि इसके साथ आप कट ऑफ कर दें अपनी इकोनॉमी को और किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक ना रखें। तो ये उनके पास पावर है, बिल्कुल मौजूद है। और इसके अलावा उनके पास अपनी मिलिट्री फोर्स भी है, तो मिलिट्री फोर्स के थ्रू बाय फोर्स भी जो है वो अगर कोई रियासत जो है वो एग्रेशन कर रही है तो उसको वो रोक सकती है। लेकिन अब इसमें मसला ये आ जाता है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिकली 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जिन्होंने ये डिसीजन लेना होता है। अब 15 मेंबर्स में से जो हैं 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर जो हैं उनके पास एक ख़ास किस्म की पावर दी गई है जिसको वीटो पावर कहा जाता है, और अगर वो वीटो पावर जो है वो एक्सरसाइज करें तो इसका मतलब ये होता है
کہ کوئی بھی بات اگر ہو رہی ہے اور ایک جو پارٹی یا پرماننٹ ممبر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے یا ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے تو وہ نہیں ہوتا. یعنی کہ اب اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کے ملٹری فورس کا یوز کیا جائے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا اس طرح کوئی بھی قدم یونائٹڈ نیشن اٹھانا چاہے تو اس میں مسئلہ سمپلی سب سے پہلے یہ آ جاتا ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس یہ جانا ہوتا ہے اور سیکیورٹی کاؤنسل نے اس پہ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی بھی جو پارٹی ہے جو پرماننٹ ممبر ہے وہ ویٹو کر دے. 5 اس کے پرماننٹ ممبر جو ہیں ان میں امریکہ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, فرانس ہے اور اس طرح سے یہ 5 ممبرز ہیں. اور ان میں سے کوئی بھی اگر ویٹو کر دے جو مینلی جو ہے امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا, تو اگر ویٹو کر دے گا تو پھر کوئی اس کی جو ہے حیثیت نہیں ہوگی اور کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا نہیں جا سکتا. تو اب بات یہی ہے, اس پہ کافی بحث ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل لا بھی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی اس کے اوپر عمل درآمد کوئی نہیں ہونا اور اگر اتنی کوئی ریاست طاقتور ہے اس کا اگر کوئی احتساب ہونا ہی کوئی نہیں, تو پھر اس انٹرنیشنل لا کا مقصد پھر کیا ہے. اور یہ ڈسکشن کافی حد تک چلی آ رہی ہے اور کافی دیر سے چل رہی ہے کہ انٹرنیشنل لا ایک لا بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ شروع سے یہی چلا آ رہا ہے اور اس کو ایک خاص نام بھی دیا گیا, پولیٹیکو لیگل لا اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ پالیٹکس جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے اور لا اس میں کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم یہی کہیں کہ یہ مائٹ از رائٹ والی بات ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس پہ جو ہے کوئی عمل درآمد نہیں کر رہی. لیکن یہ جو سارا ایگریشن وغیرہ ہو بھی رہا ہے, یہ اس کے اوپر صرف اور صرف ایک جو ہے اس کی جواز ہو سکتا ہے, اور وہ ہوتا ہے کہ ہم سیلف ڈیفینس میں اگر کوئی ریاست کسی ریاست پہ اٹیک کرتے ہیں. تو فی الحال تو جو اسرائیل ہے اس نے یہ بھی لیا ہے, اپنی پلی لی ہے کہ ہم جو ہے سیلف ڈیفینس میں یہ کر رہے ہیں. اب سیلف ڈیفینس بھی جو ہے وہ بھی کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, جتنا آپ کو تھریٹ ہے اس کے پروپورشن ہی ہونا چاہیے وہ سیلف ڈیفینس بھی, جو کہ ظاہر ہے اب اس کے اوپر اگر کوئی ڈیسیژن لینا ہے یا کوئی عمل درآمد ہونا ہے تو وہ سیکورٹی کاؤنسل نے کرنا ہے. وہ سارا ویٹو والا کانسیپٹ ہم جانتے ہیں. تو بہرحال اینڈ پہ کنکلوڈ کرنے کے لیے ساری بات یہی ہے کہ جو ہے ویٹو پاور جو ہے انٹرنیشنل لا کو, اور ویسے بھی انٹرنیشنل لا جو ہے مائٹ از رائٹ والی بات ہے, کوئی اس کا خاص عمل درآمد نہیں ہے, اور اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شاید لا ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر عمل درآمد کوئی خاص ہو ہی نہیں سکتا ہے. مائٹ از رائٹ والا سارا کانسیپٹ ہے. تو یہی ہماری آج کی ویڈیو تھی, اور اگر آپ کو پسند ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.